सो वेलकम बैक गाइज एंड आज हम इस वीडियो में 1.5 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स से। और गाइज ये सेट्स है क्लास 11th मैथ का फर्स्ट चैप्टर और ये हमारी सीरीज चल रही है क्लास 11th मैथ की। और इससे पहले हम गाइज 1.1 से लेकर 1.4 कर चुके हैं एक्सरसाइज को। और अभी तक हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में जाना कि सेट एग्जैक्टली होता क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने जाना कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि सबसेट्स क्या होते हैं। एंड देन फिर वेन डायग्राम से हमने 1.4 एक्सरसाइज यानी कि पिछली वीडियो में करा था। और वेन डायग्राम के साथ साथ हमने देखा कि हम सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज अब आता है हमारा 1.5 में कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में जानेंगे। सो वेज माई मार्कर या इज इट। सो गाइज जो हमारी 1.5 है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो मैं इससे पहले एग्जांपल बताता हूँ कि गाइज एग्जांपल से आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे। सपोज ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट में हमारे जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड गाइज जो हमारा ए सेट है उसके एलिमेंट है इवन नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में या 10 तक। ठीक है, तो क्या होंगे हमारे 2 4 6 8 एंड 10 होंगे इवन नंबर्स। सो गाइज जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं डैश से। ये डैश लगा देते हैं किसी भी सेट के ऊपर तो वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। सो कैसे होगा, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का तो क्या कर दूंगा, मैं ए के ऊपर डैश लगा दूंगा। और इसका मतलब होता है गाइज u माइनस ए, यानी कि जितने भी u में a के एलिमेंट है उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि u में a के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 2 को हटा देंगे u में से, 4 है, 4 को हटा देंगे, 6 है, 6 को हटा देंगे, 8 है, 8 को हटा देंगे और 10 है, 10 को हटा देंगे। तो बचेंगे कौन से एलिमेंट्स हमारे ऑड नंबर वाले। तो ऑड नंबर वाले कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। सो ये होगा गाइज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेसिकली, इसे हम डिफाइन करें सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में या फिर उसके डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। सो ए डैश बेसिकली क्या होता है, एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करता है लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। और हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने, यानी कि इसको हम जो ये डैश है इसे हम कह सकते हैं नॉट ए, यानी कि नॉट ए यानी कि ऐसा सेट जिसमें ए सेट के कोई भी एलिमेंट ना हो। समझ में आया मेरा मतलब क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी इसको वो भी देख लेते हैं। सो आई हैव टू रीड इट। सो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी गाइस, सपोज u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a बी अ सबसेट ऑफ u, यानी कि जो a होगा वो u का सबसेट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं u इज अ सबसेट ऑफ u, सॉरी a इज अ सबसेट ऑफ u, ये होगा। सो गाइस अब क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ विच of u which are not elements of a and it is denoted by a dash। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u। तो ये बेसिकली क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ a, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है a का वो बेसिकली क्या होगा, सारे एलिमेंट्स हो गए यूनिवर्सल सेट के एक्सेप्ट जो सेट a होगा उसके एलिमेंट्स को हटा के। ठीक है, जो हमने बताया था। तो अगर हम इसे वैसे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी कि यू यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा ये एलिमेंट लेकिन ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा। और हम कह सकते हैं ए डैश बेसिकली क्या होता है हमारा, यू माइनस ए। ये डिफरेंस होता है यू माइनस ए का, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी ए के एलिमेंट है उनको हटा देंगे तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। समझ में आया। सो गाइज यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स।
अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, ठीक है, और इसके साथ ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इससे पहले हमने यूनियन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एंड डिफरेंस की प्रॉपर्टी हमने देख ली है। सो अब देख लेते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। सो सबसे पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आई नीड टू यूज अनदर पेन, या सो एग्जाम्पल है गाइज हमारा, क्या एग्जाम्पल है, हाँ, अगर यूनिवर्सल सेट हमारा दे रखा है, हाँ, तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। जो ए सेट है वो बेसिकली इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, तो सबसेट है, और जिसके एलिमेंट है वो क्या दे रखे हैं हमारे 1 3 5 7 एंड 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा u माइनस ए, यानी कि u में से a के सारे एलिमेंट हटा देने हैं, यानी कि माइनस कर देने हैं या डिस्कार्ड कर देने हैं। तो u में से a के एलिमेंट कौन कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। बच्चे कौन से एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और यही हमारा a कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 10 है। तो बेसिकली ये क्या होंगे हमारे इवन नंबर्स, ये है हमारे ऑड नंबर, है ना। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, अगर हम इवन नंबर ऑड नंबर को निकाल देंगे तो इवन नंबर ही बचेंगे, सिंपल है, ठीक है। सो गाइज ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फाइन गाइज, प्रॉपर्टीज जाने से पहले एक और कोई एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल जितना करोगे आपके जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होंगे। सो गाइज एग्जाम्पल ये है कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारा ये, ठीक है, और उसके सबसेट दे रखे हैं ए एंड बी, और उनके एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 और 3 एंड 3 4 5। तो गाइज हमें सबसे पहले इसमें ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश क्या होगा हमारा, ए डैश होगा हमारा u माइनस ए, यानी कि u में से ए के एलिमेंट हटा देने हैं, यानी कि 2 और 3 हटा देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 1 4 5 6। तो ये होंगे हमारे ए डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए 4 5 6। अब आता है हमारा बी डैश। तो बी डैश क्या होगा हमारा u माइनस बी, है ना। तो यानी कि u में से b के एलिमेंट हटा देंगे, यानी कि 3 4 5 हटा देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 1 2 एंड 6, ये बचेगा। अब गाइस हमें फाइंड करना है ए डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उस वो इंटरसेक्शन निकलता है उससे। तो अगर हम निकालेंगे इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों जो सेट्स है इनके कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, एक 1 कॉमन है, एक 6 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो यानी कि इसका जो इंटरसेक्शन वो क्या होगा हमारा 1 और 6 होगा। समझ में आया, ये इंटरसेक्शन मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, 1.4 में था इंटरसेक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद गाइज हम आता है हमारा, अब क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी यानी कि दोनों के एलिमेंट को हम यूनियन निकाल कर देंगे। यूनियन यानी कि दोनों के एलिमेंट को हम इकट्ठे कर देंगे, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। यहाँ 3 3 2 बार है, यानी कि सिर्फ एक बार लिखना है इसे। यानी कि क्या होगा हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट, यूनियन 2 3 4 एंड 5, ये होगा इसका यूनियन। अब गाइज हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस ए यूनियन बी, यही था। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को हटा देंगे, यानी कि 2 3 4 5 को, जो 2 3 4 5 है यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1 6
तो इसका क्या आएगा हमारा 1/6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया? सो यूनिवर्सल क्या होता है हमारा, ये बड़ा वाला सेट, ठीक है, उसमें से हमें A यूनियन B के एलिमेंट हटा देने हैं। सो A यूनियन B के एलिमेंट कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 2, 3, 4, 5, इन सबको हटा देंगे, बचेंगे क्या हमारे पास 1, इन सबको हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1 और 6, तो 1/6 होगा हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब गाइस निकालना हमें A, ये निकाल चुके हम, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1/6 आ रहा है और इसकी वैल्यू 1/6 आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये वेरीफाइड होगा, यानी कि हमने शो कर दिया ये आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो इसका सेट आ रहा है उसमें भी एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 6, और इसमें भी सेट है, इसमें भी आ रहे हैं 1 और 6, और अकॉर्डिंग टू द इक्वल सेट जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट सेम होते हैं दोनों सेट्स में, तो जो इक्वल जो सेट्स होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसी की वजह से ये प्रूफ होता है गाइस। एंड अब पढ़ेंगे अब इसकी प्रॉपर्टी, बहुत हो गए एग्जांपल्स, ठीक है। सो लेट मी रीड फर्स्ट एंड मूव ऑन। सो गाइस अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सेट्स की, कॉम्प्लीमेंट सेट की, वो क्या है, अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अब ये कैसा आया मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम, जो ये होगा हमारा यूनिवर्स होगा। अगर आपने वेन डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये होगा हमारा यूनिवर्सल पूरा, ये पूरा एरिया है, ये हमारा यूनिवर्सल है। इसमें एक सेट है हमारा A, ठीक है, ये है हमारा सेट A। और जो गाइस इसके अलावा यूनिवर्सल में इसके अलावा A के अलावा जो एरिया बचा हुआ है, ये सारा एरिया है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। यानी कि A सेट को छोड़ के जितना भी एरिया बचा हुआ है, यानी कि वो क्या होगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट, और इन सब को मिला के ये होगा हमारा यूनिवर्स। तो गाइस जब हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यानी कि इसको भी ऐड कर दे इसके साथ, तो वापस से यूनियन बन जाएगा, वो बन जाएगा यूनिवर्स बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा यूनिवर्स। ध्यान से समझ लेना, ये हमारा सेट A है और इस एरिया को छोड़ के जो बचा हुआ एरिया है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला देंगे वापस से हमारा क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि A यूनियन A डैश क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनियन क्या करता है, जो सारे एलिमेंट होते हैं दोनों सेट्स के वो उनको इंक्लूड कर देता है और रिपीटेड को एक ही बार लिखता है सिर्फ, ठीक है, यही होता है इसका मतलब। यानी कि इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वापस से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जो दूसरी प्रॉपर्टी है गाइस इसकी वो है, अगर A इंटरसेक्शन A डैश निकाले तो वो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन निकलेगा, क्योंकि इस जो A कॉम्प्लीमेंट होता है इसमें एक भी A के एलिमेंट नहीं होते हैं, यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन निकलेगा। तो ऐसे जो सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे कहते हैं हम एम्प्टी सेट, और उसे डिनोट करते हैं फाई से। ये है दूसरी, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी में चल रहा है ये, और इसे कहते हैं हम सारी कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आता है हमारा दूसरा डी मॉर्गन लॉ। एंड गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आप आगे भी ग्रेजुएशन भी करोगे तो ये आपका जो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन करोगे तो ये जो डी मॉर्गन लॉ है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है बेसिकली, अभी इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी किया था, वो क्या है कि अगर A यूनियन B का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये साइन होता है, ये बेसिकली इंटरसेक्शन में बदल जाता है और ब्रैकेट ओपन हो जाता है, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये होगा इसका फर्स्ट रूल और फर्स्ट लॉ कह सकते हैं आप इसे। और दूसरा है हमारा, अगर इसकी जगह इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ क्या होगा हमारा यूनियन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है हमारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? ये होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा गाइस लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो 3 है हमारा उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डबल
कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ए की सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देना। तो गाइज अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसको एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वापस से ए आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा। अगर आप एग्जांपल लिख के करोगे तो वो भी हो जाएगा। सपोज एग्जांपल लिख के बता देता हूँ मैं आपको। अगर हमारा u है, अगर हमारा u है 1 2 3 4 और a है हमारा 2 and 4, ठीक है, दिख रहा है। सो गाइज जो हमारा a डैश होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, u माइनस ए होता है हमारा, यानी कि क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा देंगे 2 और 4, तो बचेगा क्या हमारा 1 और 3। अब क्या निकालना है हमारे, हमें निकालना है अब a डैश का डैश, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि हो जाएगा हमारा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, यानी कि 1 और 3 को रिमूव कर देंगे तो वापस से क्या आ जाएगा हमारा a सेट, यानी कि हम कह सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है हमारा a, यानी इसे कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है। किसी भी सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सेम से वही सेट वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट प्रॉपर्टी है गाइस इसकी, वो कुछ खास है नहीं वैसे, तो फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, इसे यहीं लिख देता हूँ, छोटा सा ही है। क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। बेकार है ये लास्ट वाला, कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सो क्या है हमारा, अगर फाई डैश है हमारा u, फाई डैश हमारा u हो गई क्योंकि ये हमारा एम्प्टी सेट, और फाई डैश लगा देंगे यानी कि एम्प्टी को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो हमारा u होगा। सो गाइज ये क्या होगा हमारा, फाई क्या होगा हमारा, सो फाई होगा हमारा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या हमारा एम्प्टी सेट, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है, और u में हमारे सारे एलिमेंट 1 2 3 4 जो भी अगड़म बगड़म सब है। ठीक है, तो गाइस हम अगर u कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, दिख रहा है, अगर हम u कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ के क्या बचेगा हमारा, फाई बचेगा, यानी कि क्या होगा, u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा हमारा, फाई होगा। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे फाई का, तो क्या होगा, बचे हुए एलिमेंट क्या है, यानी कि u में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो u ही तो बचेगा वापस से, समझ रहे हो। तो यानी कि हमारा क्या होगा, जो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट है, फाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u एंड u का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, ये है बस। और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है गाइज। एंड यू कैन वेरीफाई दीज, सारे जो प्रॉपर्टीज़ है इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, कुछ इस सारे वेन डायग्राम से जो आपके सेट्स की कंसेप्ट है और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है वो इतने आसानी से आप समझ पाओगे, बहुत ही आसानी से। और मैंने वेन डायग्राम का पूरा बेसिक आपको बता दिया है पिछली वीडियोस में, 1.4 में ही बता दिया था आपको, और उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम जो बेसिकली एप्लीकेशन है इन सेट्स के ऑपरेशंस की वो पढ़ेंगे। एंड सी यू टिल देन, and thanks for watching. I hope you like the video. If you are new on channel, please like, share, comment. Thank you. Bye bye.